अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीपीएससी पास पेपर मैथ सॉल्यूशन सीरीज़। इस सीरीज़ में आपके साथ जो पीपीएससी में डिफरेंट किस्म का मैथ पोर्शन होगा टेस्ट में, उसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर किया जाएगा। मैथ पोर्शन तकरीबन हर पेपर में होता है, कंपलसरी होता है फॉर पीपीएससी के एग्ज़ाम में। 30 से 35 जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो हर पेपर में प्रेजेंट होते हैं पीपीएससी के। इसलिए इस चैनल पे ना सिर्फ आपके साथ सॉल्यूशन शेयर किया जाएगा बल्कि समझाया भी जाएगा। तो अगर आप इस स्लाइड्स की पीडीएफ फाइल हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उधर आप ज्वाइन करें और आपको ये फ़ाइल मिल सकती है। उसके अलावा आपको कंप्लीट पेपर की फ़ाइल भी उधर मिल जाएगी। मैं सब इंस्पेक्टर का जो 2019 वाला पेपर है उसमें उसके जो मैथ वाला पोर्शन होगा उसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा पार्ट 1, क्योंकि तकरीबन 35 एमसीक्यूज़ हैं इस पूरे पेपर में और अगर एक ही वीडियो में मैं कवर करूं तो वो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। इसलिए इसमें पार्ट 1 है। तो पार्ट 2 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं पार्ट 2 अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये मैंने पास्ट पेपर ओपन किया। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला ही एमसीक्यूज़ मैथ के रिलेटेड है। तो इसको ज़रा सा स्टडी कर लेते हैं कि हॉकी टीम वॉन 6 गेम्स एंड लॉस्ट 8। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ विंस टू नंबर ऑफ गेम्स। इसमें टोटल गेम्स और विंस की आपने रेशो बतानी है। टोटल जो आपकी गेम्स है वो 14 है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो विंस हैं वो 6 हैं। तो इन दोनों की रेशो जब लिखेंगे तो वो 2 पे डिवाइड होकर 3-7 आ जाएगी। तो उसका सिंपल जो आंसर है वो सी है। उसके बाद पास पेपर पे आप देख सकते हैं कि नंबर 3 पे एक और मैथ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ है। इसमें आपने सिंपलीफाई करना है इसको। सबसे पहले आप क्वेश्चन में से 6 में से 4 निकाल के 2, उसके बाद आपने 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 10 आ जाएगा और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 250 को आप 20 पे डिवाइड करें, ज़ीरो आपका ख़त्म हो जाएगा और 25/2। तो आपका इसका भी सी आंसर। उसके बाद नंबर 5 पे एक और है मैथ वाला एमसीक्यूज़ है। आपने एक सीरीज़ कंप्लीट करनी। सीरीज़ आपको दी गई है 1 1 8 4 27 9। तो आप इसमें देखें पहले और तीसरे नंबर के दरमियान क्यूब का फ़र्क है 2 का। उसके बाद तीसरे और पाँचवें में देखें फिर क्यूब का फ़र्क है। इसी तरह पाँचवें और सातवें में भी 2 के क्यूब का ही डिफरेंस होगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो 64 इसका आंसर बनता है। तो इसमें जो इसका आंसर है क्वेश्चन का वो ए वाला है। उसके बाद आपने पास पेपर पे देखें कि 7वें नंबर पर फिर से एमसीक्यूज़ है मैथ के रिलेटेड। इससे आपको पता चलता है कि मैथ कितना इंपॉर्टेंट है पीपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन के जैक नीड्स 2.5 पिंट्स ऑफ क्रीम टू मेक अ डेजर्ट, हाउ मैनी पिंट्स विल नीड टू मेक 3 डेजर्ट। तो अगर एक डेजर्ट को बनाने के लिए 2.5 चाहिए तो 3 बनाने के लिए आप सिंपली 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.5 आ जाएगा। उसके बाद नंबर 8 पे फिर से एक मैथ एमसीक्यूज है। अली कैन टाइप अ स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट, हाउ मैनी वर्ड्स ही कैन टाइप इन 1 आवर। जब एक मिनट में वो 25 वर्ड टाइप करता है तो एक घंटे में कितने करेगा। तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। आप सिंपली 25 को 60 से मल्टीप्लाई करें और 1500 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सी है। उसके बाद आप पास पेपर पे देखें तो 9 वाला एमसीक्यूज है। इफ़ द एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ 8 12 15 21 x एंड 11 इज 17, व्हेन व्हाट इज x। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें पहले अर्थमेटिक मीन को समझना पड़ेगा कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। आपको जितने भी नंबर दिए गए उनका सम आप ऊपर लिखें, डिवाइड करें उनकी टोटल अमाउंट पे। तो इस तरह आपको अर्थमेटिक मीन तो दिया गया, तो सम ऑफ ऑल नंबर्स पर आप जितने भी नंबर हैं उनका सम लिखेंगे और अमाउंट में जितने टोटल आप काउंट करके वो अमाउंट लिख देंगे, जो कि 6 है एक्स को इंक्लूड करके। उसके बाद 17 हमें अरिथमेटिक मीन दिया गया। सम करेंगे तो 67 प्लस एक्स आ जाएगा इधर, और 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि 102 आ जाएगा। 67 उधर फिर माइनस होगा और एक्स की वैल्यू 35 आ जाएगी, जो कि डी हमारा ऑप्शन है। उसके बाद 11 पे विच वन नंबर विल कंप्लीट द सीरीज़। अगेन आपने एक सीरीज़ कंप्लीट करनी है। सबसे पहले तो आप सीरीज़ को लिखेंगे। उसके बाद आप देखें कि पहले और तीसरे में, तीसरे और पाँचवें में, पाँचवें और सातवें में दो दो का डिफरेंस है।
इसी तरह आप दूसरे और चौथे और छठे में, छठे और आठवें में हमने आठवां नंबर फाइंड करना है, तो नीचे भी दो दो का डिफरेंस है। तो अगर नीचे वाले डिफरेंस के हिसाब से देखें तो हमारा अगला नंबर 19 ही बनता है। अगर आप इससे अगला नंबर भी फाइंड करना चाहें तो वो फिर से दो का डिफरेंस लगा के आप 14 + 2 16 कर सकते हैं। उसके बाद 12 पे एक और मैथ वाला एमसीक्यूज है। इफ़ मैरी ट्रैवल 116 माइल्स ऑन अ डे, 130 माइल्स ऑन डे 2, 114 माइल्स ऑन डे 3। तो आपने माइल्स की एवरेज फाइंड करनी है। सिंपली आपको दिया गया माइल्स दिए गए हैं, आप उनको सम करें और 3 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि एवरेज का फार्मूला ये होता है जितने नंबर दिए गए हैं उनको सम करें और अमाउंट पे डिवाइड कर दें। सम करेंगे तो 360 आ जाएगा, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 120 आ जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन आपका ठीक है। उसके बाद अहमद रीड्स 24 पेज ऑफ बुक इन 15 मिनट, द रेट ऑफ पेजेस रीड पर मिनट बाय हिम विल बी। 15 मिनट में वो 24 पेज पढ़ रहा है, तो 1 मिनट में कितने पढ़ेगा? तो उसके लिए हमें 24 को 15 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1.6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि वो 1.6 पेज पढ़ता है 1 मिनट में, जो कि ए वाला आपका ऑप्शन ठीक है। उसके बाद पेपर देखेंगे तो 26 पे है कि आपने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है इसे। तो 10 की पावर 4 आपको दी गई है, आपने इसे पहले तो पावर को रिमूव करके उतने ज़ीरो लगाने हैं, फिर उसको इशारे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 6.334 से। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो बी वाला ठीक आएगा, आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो। उसके बाद पास पेपर पे आप देखें कि 31 वाला जो MCQs है वो भी मैथ्स वाला है, तो इसे पढ़ लेते हैं। पेशेंट रिक्वायर 30% डिग्री डोज ऑफ हिज मेडिसन, हिज करंट डोज इज 340, व्हाट विल बी हिज डोज आफ्टर डिक्रीज। टोटल डोज आपका 340 मिलीग्राम है, तो वो 30% उसमें डिक्रीज़ आया, तो वो पूछ रहा है कि डिक्रीज़ करने के बाद कितनी मिकदार बचेगी डोज की। तो 30% पहले निकालते हैं हम 340 का, तो उसके लिए क्या करते हैं, 30 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो भी आया उसे हमने टोटल डोज से मल्टीप्लाई कर देना। ये हमारा 30% डिक्रीज़ निकल आया। अब इसे टोटल में से माइनस कर लें तो आपका बाकी डोज बाजेगा, जो कि 238 मिलीग्राम है, और आपका बी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद पास पेपर में आप देखें कि इससे अगला ही MCQs है, जो कि सिंपली आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप 1250 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25। 25 को आप 7500 में प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बी वाला। उसके बाद 37 पे है एक MCQs के रेशो को आपने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंपली आप इसे 7 पे डिवाइड करेंगे। 7 के 7 से ये दोनों डिवाइड होते हैं, और 5 रेशो 12 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि सी वाला ठीक है। उसके बाद आपने ये अंडर रूट को सॉल्व करना है, तो फ्रैक्शन वाली अंडर रूट को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि जितने इशारे के राइट साइड पे हिस्से होते हैं उतने आप ज़ीरो लगा लें, और फिर आप सिंपली इसको डिवाइड करते जाएंगे। 144 और 100 को 2 पे डिवाइड किया, फिर अगेन 2 पे किया, 36/25 आ गया। फिर इसके बाद 36 6 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाती है, आपको पता है। उसके बाद 6 और 5 आपके पास बाकी रह जाता है, जब आप डिवाइड करेंगे तो 1.2 आपका आंसर आएगा, जो कि बी वाला। उसके बाद आप 47 वाला MCQs पास पेपर पे देखें तो उसमें लिखा है कि 15 men वर हायर टू प्लाव अ पीस ऑफ लैंड इन 10 days, हाउ मैनी मोर मैन विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम जॉब इन 3 days। तो 10 दिन में 15 लोग ज़मीन में हल चलाते हैं, तो वही सेम काम 3 दिन में कितने लोग करेंगे। तो इसमें जो हम सपोज कर लेते हैं कि 3 दिन में जो लोग काम करेंगे वो एक्स है, तो रेशो हम टाइम और मैन के हिसाब से रखते हैं। 15:10 का मतलब है कि 15 लोग और 10 दिन। इसी तरह x/3, एक्स हमने सपोज किया है कि ये मैन है और 3 दिन हमने रखे हैं। उसके बाद हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर 150 उधर 3x आ जाएगा, 3 उधर डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी, जिसका मतलब है कि हमें 50 लोग चाहिए वही सेम काम करने के लिए 3 दिन में। वो पहले 50 में से जो मैथ के MCQs थे वो यही थे, जो कि पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इंशाल्लाह
इसी पेपर के जो अगले 50 क्वेश्चन होंगे उनमें जो मैथ का पोर्शन होगा वो आपके साथ, उसका सलूशन आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहले से नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब